नमस्ते भारत, आपण बघत आहात WH न्यूज. मी विजय खवसे. महाबोधी महाविहार मुक्तीसाठी देशभरात आंदोलन सुरू आहे आणि बिहार गया येथे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाच्या बातम्या निरंतर आम्ही WH न्यूजच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचवत आहोत. पण आजची काय बातमी आहे ते जरा बघूया. नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों. सबसे पहले तो मैं तमाम पत्रकार बंधुओं का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं. आज हम इसलिए मिले हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि 12 फरवरी 2025 से बौद्ध गया के अंदर महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन को कुचलने के लिए गया के डीएम ने, बिहार की सरकार ने नाना प्रकार के हथकंडे अपनाए और इस हद तक हथकंडे अपनाए कि बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन 12 मई 2025 को बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान महाबोधि महाविहार मंदिर आए और वहां पर उनके साथ बीटीएमसी के तमाम मेंबर्स, गया के डीएम, कमिश्नर, पुलिस अधिकारी सब लोग मौजूद थे. और वहाँ बौद्ध मंदिर के अंदर उस महाबोधि महाविहार में जहाँ तथागत बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी, वो महाबोधि महाविहार जो बौद्ध गया में स्थित है, जिस स्थल से दुनिया के तमाम बौद्धों की आस्था जुड़ी है, उस जगह पर बौद्ध मंदिर के अंदर बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीट करके बिहार के राज्यपाल ने ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार से, जो कभी पहले बुद्ध का छोटा स्तूप होता था और उसके ऊपर बुद्ध की उकरी हुई एक प्रतिमा बनी हुई थी शिला के अंदर, जो तोड़ी जा चुकी है, जो एकदम जहां एक गड्ढा सा बन गया है, वहां पे उन्होंने उसको शिवलिंग कह के ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार से पूजा अर्चना की. और वो 100 साल पहले की उस जगह की एक पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं, आप जूम करके इसको देख सकते हैं. ये 100 साल पुरानी पिक्चर तब की है जब नेपाल का राज परिवार महाबोधि महाविहार में दर्शन के लिए आया था, तथागत बुद्ध के दर्शन के लिए. इसमें बुद्ध की प्रतिमा के सामने ये छोटा स्तूप है और इस पे भी बुद्ध की शिला के अंदर प्रतिमा उकरी हुई है. ये स्तूप तोड़ा जा चुका है, अब बिल्कुल फर्श से मिला हुआ है. इसी जगह को, चूंकि वो स्तूप है, नीचे गोल है, उसको शिवलिंग कह के बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीट करके राज्यपाल महोदय ने, डीएम साहब ने और तमाम बीटीएमसी जो बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी है उसके मेंबरान ने पूजा अर्चना की. ये राज्यपाल साहब का कृत्य, ये बीटीएमसी के मेंबर्स का कृत्य, ये डीएम साहब का और कमिश्नर साहब का कृत्य बेसिकली बौद्धों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है. पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था को ठेस पहुंची है, क्योंकि ये बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन ये कृत्य हुआ है और वो भी महाबोधि महाविहार के अंदर हुआ है, बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीट करके हुआ है. क्या इस तरीके से बिहार का शासन, बिहार के राज्यपाल, गया के डीएम, वो लोग मिलके न केवल बौद्धों की आस्था के ऊपर उन्होंने हमला किया, बल्कि बौद्धों को भड़काने का काम किया? क्या राज्यपाल महोदय और बीटीएमसी के मेंबर्स और डीएम, ये तमाम लोग मिलके क्या दो संप्रदायों के बीच, दो धर्मों के मानने वाले लोगों के बीच दंगे फैलाना चाहते थे? क्या वो उनको उकसाना चाहते थे? मैं पूछना चाहता हूं राज्यपाल महोदय से, क्या अयोध्या स्थित राम मंदिर के अंदर वो इस तरह नमाज पढ़ सकते हैं जाके? हिम्मत है उनकी? या किसी गुरुद्वारे के अंदर जाके इस तरह नमाज पढ़ सकते हैं क्या? अगर ऐसा नहीं करते तो बौद्धों की आस्था के केंद्र महाबोधि महाविहार के अंदर
उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा बुद्ध के उस स्तूप को शिवलिंग बताकर उसकी पूजा अर्चना क्यों की? इस तरीके से दुनिया के बौद्धों का अपमान उन्होंने क्यों किया? दो धर्मों के बीच वैमनस्य फैलाने का कृत्य उन्होंने क्यों किया? क्या वो दंगे कराना चाहते थे? इसका जवाब राज्यपाल साहब को देना चाहिए। और अगर राज्यपाल साहब को इसकी जानकारी नहीं थी तो गया के डीएम को तो थी, वहां के कमिश्नर को तो थी, बुद्धिस्ट टेंपल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स को तो थी। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए और गया के डीएम को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। और उन्होंने केवल इतना नहीं किया, बिहार के शासन ने बुद्ध पूर्णिमा से अगले दिन 13 तारीख को आरएसएस के कुछ गुंडे महाबोधि महाविहार के अंदर गए और वहां जाकर उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। सब लोग जानते हैं कि पूरे दुनिया के बौद्धों का आस्था का केंद्र महाबोधि महाविहार है। वहां पूरे दुनिया से लोग आते हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग आस्था बसाते हैं। और वहां जो गुंडे जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं बिहार के प्रशासन से, उनको अंदर किसने घुसने दिया? अंदर वो जय श्री राम का नारा क्यों लगा रहे थे? क्या वो बौद्धों को उकसाना चाहते थे? और जब उसके जवाब में जो अलग अलग राज्य से बौद्ध प्रतिनिधि आए हुए थे, उपासक आए हुए थे, जब उन्होंने उसका विरोध किया और उन्होंने जय भीम बोला, नमो बुद्धाय बोला, तो उनके ऊपर हमला बोल दिया। यहां तक कि एक भिक्षुणी की पिटाई की, एक महाराष्ट्र की महिला की पिटाई की। जब इस बारे में जानकारी बनते विनाचार्य जी को मिली तो वह उनको बचाने के लिए गए, तो उल्टा पुलिस ने अंदर जय श्री राम का नारा लगाकर दंगे करने वाले लोगों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उन लोगों ने उल्टा भंते विनाचार्य जी को 13 तारीख की आधी रात को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। और आज तक भी उनकी जमानत नहीं हुई है। तो इन दोनों कृत्य के खिलाफ पूरा बौद्ध समाज, पूरे देश का बौद्ध समाज बेहद दुखी है, गुस्से में है। हमने सबसे रिक्वेस्ट की है कि आप बुद्ध को मानने वाले हैं, शांति से काम लीजिए। ये हमें भड़काना चाहते हैं, उकसाना चाहते हैं, ये लोग दंगा कराना चाहते हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत पे इनके भड़कावे में आकर दंगा नहीं करेंगे। हम शांति के मार्ग पर चलकर संवैधानिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे और बेहद मजबूती से कराएंगे। सरकार अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है, उसके बाद अगला कदम क्या होगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन आने वाली 5 जून को सुबह 10:30 बजे जंतर मंतर पर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, मिशन जय भीम, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, भीम आर्मी और भीमसेना वे अन्य जितने भी संगठन, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सहित जितने भी बौद्ध संगठन, अम्बेडकरवादी संगठन देश में चल रहे हैं, सब लोगों ने मिलकर यह तय किया है कि आने वाली 5 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल प्रदर्शन सुबह 10:30 बजे किया जाएगा। और यह सब 13 मई को बौद्ध गया के अंदर सिक्किम हाउस में जो पूरे देश के आए हुए प्रतिनिधियों के बीच में यह तय हुआ था। तो उसी डिसीजन के तहत हम लोग 5 तारीख को जंतर मंतर पर सुबह 10:30 बजे शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से एक जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। और इसके साथ साथ 13 मई को सिक्किम हाउस में बौद्ध गया में यह भी तय हुआ था कि 6 और 7 जून को देश के सभी राज्यों से प्रतिनिधि दिल्ली में पहुंचेंगे। प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन होगा 2 दिन का, रोज 4 सत्र चलेंगे और लंबी विस्तार पूर्वक चर्चा करने के बाद एक राष्ट्रीय बौद्ध संगठनों का समन्वय संघ निर्मित करेंगे, बनाएंगे, ताकि इस महाबोधि महाविहार की मुक्ति के आंदोलन को आगे किस दिशा में कैसे लेके जाना है। और इसके साथ साथ जो बहुजन समाज के अन्य मुद्दे हैं, जैसे आए दिन हमारे लोगों को कभी मूंछ रखने पर, कभी घड़ा
छू लेने पर, कभी मंदिर में मूर्ति छू लेने पर हत्या कर दी जाती है, कभी घोड़ा खरीदने पर हत्या कर दी जाती है, तो कभी घोड़ी पर बारात निकालने पर हमले कर दिए जाते हैं, तो कभी भीम जागरण या बुद्ध धम्म देशना करने पर प्रतिबंध लगाकर वहाँ हमले कर दिए जाते हैं। तो इस तरह के जो आए दिन जो घटनाक्रम होती है, उसके लिए भी हम राष्ट्रीय एक समिति बनाकर, एक्शन कमेटी बनाकर, उसके खिलाफ किस तरीके से आगे बढ़ा जाए और सरकार को कैसे मजबूर किया जाए कि वो बौद्धों और अम्बेडकरवादी और बहुजन समाज के लोगों के साथ पक्षपात बंद करे, उनके खिलाफ जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए भंते विनाचार्य या दूसरे हमारे लोगों के खिलाफ, वो तुरंत वापस ले, भंते जी को तुरंत छोड़ा जाए, और महाबोधि महाविहार का जो एक्ट है मैनेजमेंट कमेटी का 1949, उस एक्ट को तुरंत रद्द करे और महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंप दे। अगर बिहार की सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस मसले का समाधान नहीं करती हैं, तो जैसा मैं पहले ही कह चुका हूं, हम फिर केवल महाबोधि महाविहार की मुक्ति तक नहीं रुकेंगे। उसके बाद तो हमारी जो बाकी हमारे बौद्ध स्थलों पर कब्जा हुआ, चाहे वो बद्रीनाथ का मंदिर बौद्ध मंदिर हो, चाहे वो पुरी जगन्नाथपुरी का बौद्ध मंदिर हो, चाहे वो तिरुपति बालाजी का बौद्ध मंदिर हो, या सोमनाथ मंदिर जिसके नीचे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उस वक्त खुदाई की थी जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उसके नीचे बुद्ध का मंदिर, बुद्ध गुफाएं निकल आई और उसको रोक दिया गया। तो इस तरह के तमाम अवशेष ये बताते हैं कि 500 साल से पुराने जितने भी अवशेष भारत में खुदाई में निकले हैं, तमाम अवशेष केवल बुद्ध के निकले हैं, और बुद्ध के स्तूपों को तोड़कर, बुद्ध विहारों को तोड़कर, कब्जा कर उनको मंदिरों में तब्दील किया गया है। फिर हम उन सब की भी मुक्ति का आवाज बुलंद करेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे। अब मैं चाहूंगा कि आज हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे बगल में मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी निगम जी बैठे हैं, उनके बगल में भारतीय बौद्ध महासभा के वाई के आनंद जी बैठे हैं, और मेरे राइट साइड में दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से चरण सिंह भंडारी जी बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी इन मुद्दों पर, और मेरे बगल में इधर हमारे पूर्व जज मनोज कुमार जी वो भी बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि, और इधर हमारे मौर्य जी, आशीष बरुआ जी जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से शुरू से आंदोलन से जुड़े रहे, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और इधर ईश्वर सिंह जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे मौर्य जी दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से। तो मैं चाहूँगा कि इस मुद्दे पर आगे की रूपरेखा के बारे में एक संक्षिप्त में भंडारी जी अपनी बात रखेंगे। सभी को जय भीम, नमोदय, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप एक ही निमंत्रण के बाद आप सब उपस्थित हुए हैं। धम्मबंधुओं, मैं तो एक बात कहनी चाहूँगा कि जब ये सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी जब विदेशों में जाते हैं तो वहाँ ये कहते हैं कि हम भगवान बुद्ध की पावन भूमि से आए हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो भगवान बुद्ध की पावन भूमि है उसमें मंत्र पढ़े जा रहे हैं, उसमें पंडित बड़े हुए हैं, उसमें सारा जय भीम जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या मैं ये आज के माध्यम से कहना चाहूँगा, जब विदेशों में कहते हैं पवित्र भूमि से आए हैं भगवान बुद्ध की से, क्या उनको सुनाई नहीं देता है कि उस भूमि पर जहाँ तथागत भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसी भूमि पर भगवान बुद्ध जो जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, वहाँ भिक्षुओं को जेल भेज दिया जाता है, वहाँ महिलाओं को जो हमारी बहुत भिक्षुणी उनको पीटा जाता है, क्या उनको दिखाई नहीं देता? अभी जो हमारा आंदोलन है, अभी हमने जंतर मंतर पर 13 मार्च को हमने प्रदर्शन किया था, अब उससे ज़्यादा उग्र प्रदर्शन, वो तो हमारा केवल दिल्ली का था, लेकिन अब ऑल इंडिया बेस पर जो प्रदर्शन है 5 जून को, उस पर सभी से हम आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इकट्ठा हों, जिससे कम से कम इस सरकार को ये लगे कि भाई हम, भगवान बाबा साहब ने कहा था कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो ये नहीं धम्म सिखा था कि हम बार बार ही बैठे रहें, लेकिन हम उसके बाद हम उसको किसी को ऐंठना, तोड़ना और मरोड़ना भी जानते हैं, तभी हम भगवान बुद्ध बाबा साहब के अनुयायी बन सकते हैं। तो ये हम ये आश्वासन देते हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं, शांति से काम करेंगे, आह्वान करेंगे, लेकिन जब नहीं मानेंगे तो फिर आगे दूसरा कदम भी उठाया जाएगा। और इसके बाद अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो भारत, पूरे वर्ल्ड में 120 कंट्री ऐसे हैं जिनकी एक फॉर्म बनी हुई है बुद्धिस्टों की, फिर हम ये बात वहाँ पर उठाएंगे, और जितने भी
अभी जितने बौद्ध कंट्रीज के यहाँ वो बने हुए हैं जो मंत्रालय हैं, उनको सबको लेटर देंगे हम। फिर ये सरकार ये ना कहे कि तुमने अपने देश की बात को दूसरे विदेशों में क्यों पहुंचा दिया, क्योंकि हमारी चेतावनी है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हमें दूसरा कदम यही उठाना पड़ेगा, जितनी भी एम्बेसी हैं उन सब एम्बेसी को जो जिसमें बौद्ध धर्म की अधिकता है वहाँ उनको लेटर देंगे। ये हमारा उद्देश्य रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ हम ज़्यादा ना कहते हुए हम इस सरकार को आगाह करते हैं कि भाई इसको छोटा न लें। हम शांति प्रिय लोग हैं, भगवान बुद्ध के मानने वाले हैं, उद्दंड न मचाएं, हम शांति चाहते हैं। और अंत में मैं सभी से यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 5 जून को सब लोग पहुँचें, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इन्हीं के साथ जय भीम। अब मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय मनोज जी जो पूर्व जज हैं, वो भी चूंकि कानून के विज्ञाता भी हैं, वो उस दृष्टि से वो अपना पक्ष रखें। सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। महाबोधि का जो धार्मिक विवाद पूरे देश के सामने आया है, वो सिर्फ अब भारत का मसला नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी इसकी चर्चा हो रही है। भारत के संविधान को लागू हुए करीब 75 वर्ष हुए और इसमें प्रत्येक धर्मों को उसकी स्वतंत्रता के लिए बाबा साहब ने तमाम सुविधाएं दी हैं। बावजूद उसके किसी के धर्म में जाकर जबरदस्ती बल का प्रयोग कर पूरी तरीके से भड़काना, वहाँ पर जाकर मुकदमे कर जेल भेजना, आस्था रखने वाले लोगों की मूर्तियों पर कभी पीठ दिखाना, कभी शिवलिंग बनाकर पूजा करना। और इसमें सरकार, बिहार सरकार, राज्यपाल, जो कि इंटरनेशनल मुद्दे हैं, जिसकी वजह से भारत दुनिया के देशों में जाना जाता है, बावजूद उसके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। जैसा कि पूर्व मंत्री साहब ने बताया कि इसमें डीएम और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार के प्रभाव में आकर इस तरह के हालात इस मुल्क में बने हुए हैं कि सिर्फ बुद्ध ही नहीं, बुद्धिज्म पर ही नहीं, इस्लाम और ईसाइयत पर भी हमले हो रहे हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, बावजूद उसके बार बार प्रत्येक धर्मों को टारगेट किया जा रहा है और जो मानवता में यकीन रखते हैं वहाँ पर जाकर उनको उकसाया जा रहा है ताकि उधर से कोई भी हिंसक घटनाएं हों और उसके बाद वो प्रतिकार के रूप में लोगों के ऊपर कार्रवाई करें और जो उसमें आस्था रखता है उसको कुचलने का प्रयास करेंगे। लेकिन भारत के संविधान ने सबको ताकत दे रखी है। 2012 से माननीय उच्चतम न्यायालय में इस संबंध में रिट पिटीशन पेंडिंग है और उसमें हम लोगों की एक मीटिंग भी हुई है कि और कौन से नए मुद्दे ले आए जा सकते हैं जिसको ले आकर हम लोग उसका निस्तारण जल्द से जल्द कराएं। और कमाल की बात यह भी है कि इस देश के न्यायपालिका में पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने आप को डिक्लेयर करते हैं, बावजूद उसके बुद्धिस्ट लोगों के ऊपर इस तरह के हमले शायद दुनिया में कहीं और नहीं हो रहे होंगे। और इस मुल्क में जो बुद्धिज्म है वो अपनी मुक्ति के लिए आंदोलन छेड़ रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस मुल्क की। सभी अम्बेडकरवादी जो बुद्ध को मानते हैं और तमाम ऐसे लोग जो सभी धर्मों की इज्जत करने में यकीन रखते हैं, उनको आगे आना चाहिए। ये सिर्फ अम्बेडकरवादियों की ही मुहिम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित किया जा रहा है, आने वाले समय में वो अपने देवी देवता तक को थोपने के लिए तैयार हैं। कभी भी बुद्धिज्म की विवाद पूरी दुनिया में कहीं नहीं रही है। यह शांति का धर्म है, अहिंसा का धर्म है, सत्य का धर्म है। लेकिन सरकारें जानबूझकर एक
विशेष धर्म को टारगेट बारी बारी से कर रही है, उसकी संवैधानिक संस्थाओं से उसको कराया जा रहा है। लेकिन जो हम लोगों की एक बैठक हुई है उसमें तय किया गया है कि अभी तो लोग टुकड़ों में, कोई किसी राज्य में, कोई किसी जिले में, तमाम संगठन बना के, तमाम समितियां बना के लोग इस मुद्दे को खड़ा कर रहे हैं। लेकिन 5 जून को जो एक आंदोलन रखा गया है वो एक सांकेतिक आंदोलन है पूरे देश के लिए। और इसके बाद 6 और 7 जून को एक समन्वय समिति बनाई जा रही है ताकि सभी लोग इकट्ठे होकर एक साथ इस विवाद को सुलझाएं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी पैरवी दमदारी से हम लोग करेंगे, आदरणीय मंत्री जी ने भी बताया आप लोगों को। और सरकारों से ये उम्मीद हम लोगों को बिल्कुल नहीं है आज की तारीख में कि ये हम लोगों को न्याय देंगे, क्योंकि बुद्धिज्म अपने इस देश में न्याय के लिए लड़खड़ा रहा है। जिसको मेरा सभी लोगों से अपील है कि सभी लोग इस आंदोलन में सहयोग करें, अपना भाग अपने आप को समर्पित करें, जिससे कि आने वाला समय सभी के लिए हितकर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा कि मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी निगम जी भी इस पे संक्षिप्त में प्रकाश डालें। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, ये जो आंदोलन चल रहा है काफ़ी दिन से, 12 फरवरी से शुरू हुआ था और बार बार इसको उखाड़ने के लिए विभिन्न प्रकार से प्रयास किए गए हैं। बड़ा दबाव डाला गया है और खासकर वहाँ के डीएम और उसके बाद राज्यपाल ने जो कृत्य किया है वो बड़ा ही शर्मनाक है। पूरा देश इससे बड़ी ठेस पहुंची है और उसी के संदर्भ में 5 तारीख को जो हमने आमंत्रित किया है कि एक आंदोलन जो सरकार के इसके खिलाफ हमने किया है, अब उसके आमंत्रित कर रहे हैं कि आप कृपया करके 5 तारीख को, आप 5 जून 2025 को जंतर मंतर को 10:30 बजे जरूर आए। और उसके बाद 6 और 7 तारीख को जो सम्मेलन हमने आयोजित किया है, पूरे देश भर से उसके प्रतिनिधि आ रहे हैं। उसके बाद एक समन्वय समिति बनेगी, एक एक्शन कमेटी बनेगी जो इस आंदोलन को और सही तरीके से और ज़्यादा अपने प्रभाव से सरकार के ऊपर दबाव डालेगी कि इसका मसला हल किया जाए। बार बार बात करने पर उसको मानते तो हैं पर करने के लिए राजी नहीं होते हैं, तो उसके लिए समिति बनाकर इस पर दबाव डाला जाएगा। 6 और 7 तारीख को हमने समन्वय समिति के लिए सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। आप सभी से हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि कृपया अगर 5 तारीख को जंतर मंतर पर 10:30 बजे आप अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे और सरकार को अपनी आवाज़ पहुँचाएँ। और 6 और 7 तारीख को जो सम्मेलन होगा उसमें भी प्रतिनिधि जरूर शामिल हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। अब मैं चाहूँगा दिल्ली के अध्यक्ष भाई के आनंद जी, भारतीय बौद्ध महासभा के, वो भी संक्षिप्त में एकदम, क्योंकि ज़्यादातर बातें हो चुकी हैं। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं वाई के आनंद, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली रजिस्टर्ड किया हूँ। और मैं सभी भारत के सभी बौद्ध संस्थान और जो हमारे अम्बेडकरवादी उन सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि वो लोग 5 तारीख के आंदोलन में अधिक से अधिक तादाद में सम्मिलित हों और 6 और 7 को जो हमारा सम्मेलन है उसमें अपनी अपनी संस्था की भागीदारी सुनिश्चित करें। क्योंकि बाकी बातें तो हमारे विद्वान साथियों ने, मंत्री जी ने, जज साहब ने और कह दिया है। तो बस मेरी उम्मीद वही है, अपील कि आप अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित हों और अपनी संस्थाओं को भी लेके आएँ, जिससे एक समन्वय समिति बन सके। जय भीम। इसके साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय आशीष बरुआ जी को कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से कि वो आए और बरुआ साहब की अपील एक बार अपील संक्षिप्त में कर दी देंगे। आशीष बरुआ जी, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आदरणीय सभी हमारे धम्म मित्रों और उपासक उपासकी और जितने भी वेनरेबल्स हैं, पूरे इंडिया के सारे लोगों को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। ये आपकी अपनी लड़ाई है, इट इज़ ए सेल्फ ऑफ बिलोंगिंग। तो इस विषय में आप सभी लोग 5 जो आह्वान दिया हुआ है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से, जो 5 जून को धरना के लिए, जो इस विषय में सभी लोग आए। और 6 और 7 को नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसी विषय में हम सभी को आमंत्रित करना चाहते हैं। और इसमें
बहुत सारे विषय में चर्चा होगी और लास्ट पे एक समन्वय समिति की एक बैठक होगी। उसी के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा आगे की रणनीति। इसी बोल के नमो बुद्धाय जय भीम। मित्रांनो, ही होती महाबोधी महाविहार मुक्तीची बातमी। तर निरंतर हा जो लढा सुरू आहे, चालूच आहे आणि मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद सुद्धा मिळत आहे। आणि हे संपूर्ण कव्हरेज आम्ही जे आहे तुम्हाला WH न्यूजच्या माध्यमातून दाखवत आहोत। फक्त तुम्ही WH न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि WH न्यूजच्या स्कॅनरवर जाऊन तुम्ही धम्मदान करा। जय भीम, नमो बुद्धाय।